हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से लद्दाख में हर जगह जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वो किसी भी सेक्टर में हो, हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो मेरे ख़्याल से जब से बीजेपी सरकार ने बागडोर संभाली है तो ऐसा कोई सेक्टर पीछे नहीं रहा है जिस सेक्टर में आज लद्दाख दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी नोनो सेवांग नुरबू साहब, साबिका काउंसलर काबिल एहतराम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नोनो अली चंदन साहब और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर अली मजाज साहब और बाकी जितने भी हमारे नौजवान बीजेपी के ऑफिस बियरर्स जो हमारे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, उन सब की तरफ से मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आजकल लद्दाख में ज़ोरों पे जारी है, चाहे वो बड़े बड़े हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें जोजिला टनल शामिल है या बहुत सारे जो रिगार्डिंग रिसेंटली सैंक्शन गता CRIF रोड समय फिलाइन ते दक्षा गता दंग गता 29 रोड्स 29 हमारे अभी 29 कल ही हमारे 5 दिन पहले हमारे 29 रोड्स और हमारे 8 ब्रिजेस लद्दाख के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 रोड कारगिल के लिए और 4 ब्रिजेस हमारे कारगिल के सैंक्शन हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज से हैं। इन जो हमारे रोड्स और ब्रिजेस जो हमारे सैंक्शन है उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हमारे ऑनरेबल LG श्री BD मिश्रा जी, हमारे ऑनरेबल MP श्री जामयांग सिरिन नामग्याल जी, हम सबका उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये रोड्स सैंक्शन किए हैं। और ये जो अभी रोड्स सैंक्शन हुआ है इसमें MP साहब ने काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जो ये अभी रोड्स हैं ये अभी हमारे प्रायर इलेक्शंस हमारे यहाँ से प्रपोज़ल गया था। ऐसे प्रपोज़ल तो काफ़ी जाते हैं लेकिन सारे सैंक्शन होके नहीं आते हैं। तो हमारे MP साहब ने आफ्टर यहाँ से जो प्रपोज़ल यहाँ से हमारे आगे सबमिट हुए हैं तो उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। इसमें जो अभी आपने अटैचमेंट वाली बात की उसमें हमारे पास 1-2 डेलीगेशन आए थे रिगार्डिंग की, मतलब ये इसमें जो पर्टिकुलरली मेंशन किया था न्यू प्लॉट या सिद्रा वगैरह करके, उसमें एक लफ्ज़ मेंशन किया था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको वहाँ पे मतलब उनको देखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ के लिए। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मतलब हम अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मैं खुद EC हेल्थ रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। तो अभी हम बाहर मतलब नहीं कर सकते अभी पहले कोई जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल उसमें हमारे पास कोई डेलीगेशन आता है तो हम उसमें पक्का हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी जैसे भी हम अपोजिशन में भी हैं तो हमें अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। तो उसमें अभी जो पहले हमारे पास 8 का आया था वो हमने ऑनरेबल MP साहब तक हमने वो चीज़ पहुंचाई, LG साहब तक भी पहुंचाई। तो उनके लिए भी उस चीज़ के लिए भी उनको थैंक यू करते हैं कि मतलब आपने उनको वापस जो है इसको ऑर्डर रिवोक कराया। बाकी अगर कोई अटैचमेंट वगैरह का मसला है तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पास लाएँ तो हम उसके ऊपर भी काम